हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 का है कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वाट वेयर हाउ एंड व्हेन। वाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे एंड व्हेन माने कब। यानी हमारे मन में इतिहास को पढ़ते वक्त, हिस्ट्री को पढ़ते वक्त ये आता है कि कब, कहाँ और कैसे, क्यों हुआ। तो हिस्ट्री सबसे पहले आता है कि वाई वी स्टडी अबाउट द हिस्ट्री। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने के पीछे क्या कारण है। भाई जो चीज़ हमने पहले हो चुकी है वो हमको पढ़ के क्या फ़ायदा है। इससे हमें केवल ये पता लगता है कि हमारे पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी, किस तरीके से ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट किया है, क्या क्या उसकी तरीके थे, क्या उसने उपलब्धियां की, कैसे उसने आग की खोज की, कैसे उसने पहिए का आविष्कार किया। तो ऑल दीज थिंग्स चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें क्या सिखाती हैं कि हमारे लाइफ को, कि लोगों का जीवन कैसा था, किस तरीके से लोग जीते थे। वी कैन लर्न अबाउट द मैनी थिंग्स रिलेटेड टू द पास्ट। These are the information about the people, their clothings, their lifestyle, where they lived, the name of the place, house in which they lived, and their food habits. We cannot find about these lives of the hunters, hunters, farmers, rulers, merchants, priests, craftsmen, artists, musicians, and the scientists. हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब हमारे यहाँ है कि हमें जो हिस्ट्री है, हम पुराने समय के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके फूड के बारे में, उनके रहने के तरीके के बारे में, उनके व्यापार के बारे में, इन सारी चीज़ों का हमें पता लगता है। हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम अपने इतिहास को कैसे जानते हैं, या कौन सा तरीका है, किस किस तरीके से हम अपने इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। तो वी कैन लर्न अबाउट द पास्ट थ्रू द मैनी स्क्रिप्ट्स, inscriptions, seals, painting, and many other things. People who study the past human society with the help of the remains, the past are called the archaeologist। यानी जिन के बारे में हमें, जिनके बारे में हमारे बारे में मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, ना इंस्क्रिप्शंस हैं, ना उस वक्त की सील्स हैं या पेंटिंग हैं, ऐसे लोगों के बारे में, यानी हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें जो एविडेंस हैं, यानी जो लिखित में कुछ भी नहीं मिलता, उनके हमें अवशेष, आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व, जो इतिहास के जो अवशेष हैं, जो उनके बर्तन हैं, उनके रहने के तरीके हैं, उनके औजार हैं, उन चीज़ों को हम आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से, यानी पुरातत्व विभाग के द्वारा उन चीज़ों के बारे में, फिर उनके बारे में हम कल्पना करते हैं कि ये इस तरीके की रही होंगी। आर्कियोलॉजिस्ट विच स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स एज वेल एज द पेंटिंग एंड स्कल्पचर। They also explore and excavated the surface of the earth to find tools, weapons, pots, ornaments and coins। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसमें उस वक्त के टूल्स, वेपन्स, पॉट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें और जो सिक्के हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ द स्टोन, सम ऑफ द बोन और पार्ट क्ले एंड द मेटल्स। उनमें से कुछ चीज़ें हैं वो पत्थरों की बनी हुई हैं, कुछ हड्डियों की बनी हुई हैं और कुछ मिट्टी या मेटल की बनी हुई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक द बोन्स ऑफ द for the bones of the animals, birds and fishes to find out what people ate the past। और उस वक्त की जो हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ हैं, उसको पता लगता है कि वो लोग क्या खाते थे या किस चीज़ का शिकार करते थे। दूसरा, सोशल लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। उस वक्त के लोगों की जो सोशल लाइफ थी, सामाजिक जो जीवन था, वो किस तरीके का था और किस तरीके से वो भोजन इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, उनको खेती के बारे में जानकारी थी या नहीं थी। ये सारी चीज़ें हमें
सोशल लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, यानी हमें पुराने ज़माने के लोगों के सोशल यानी सामाजिक जीवन के बारे में पता लगाते हैं। तो ये लोग जो है सबसे पहले नर्मदा रिवर और उसके बैंक्स यानी नर्मदा रिवर की किनारे ये लोग रहते थे, और उनको उस वक्त के बारे में, उनके पेड़ पौधों के, फॉरेस्ट में रूट्स फ्रूट्स और फूड, फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में उनको ज्ञान था। हंटिंग के बारे में उनको ज्ञान था। वो मछलियाँ पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, खाना इकट्ठा करते थे, रूट्स नट्स सीड्स लीव एग फॉर देयर फूड। और कुछ हंटर गैदर थे जो इंसानों जानवरों का शिकार करते थे। इस तरीके के जो एविडेंस जो हैं अंडमान आइलैंड में सर्वे के द्वारा वहाँ पे मछली पकड़ने के, हंटिंग के और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वेयर डिड पीपल लिव, ये लोग कहाँ रहते थे? प्री हिस्टोरिकल टाइम में जो लोग थे, पीपल लिव्ड अलोंग द रिवर एरिया, यानी नदियों के किनारे ही ये ज़्यादातर लोग रहते थे। और इनका जो अपने साथ साथ ये पेड़ पौधे और पशु भी रखते थे। द सुलेमान एंड द कटिहार हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ where from some of the areas women's and the men's began to grow crop, यानी सुलेमान पर्वत जो और कटिहार जो हिल्स हैं नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पे इस तरीके के एविडेंस हमें मिलते हैं जहाँ उन्होंने सबसे पहले खेती करना सीखा था। लाइक बीट बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, यानी 8,000 पहले से लोग जो है खेती करना जानते थे। इसके साथ साथ एनिमल ग्रोइंग क्रॉप्स, पीपल आल्सो रियर्ड एनिमल्स, और वो अपने साथ पशु भी पालते करते थे जिसमें शीप गॉट और कैटल्स थे। सम और अदर एरियाज वेयर द एग्रीकल्चर डेवलप वर गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया, विंध्याचल पर्वत के आसपास का इलाका और गारो हिल्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम मेघालय में, उस वहाँ पे इस तरीके के सबूत मिलते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर लिया था। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज में भी 2,500 साल पहले इस तरीके के एविडेंस मिले हैं। सिटीज़ डेवलप हुए थे जो कि गंगा के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुए थे। और इसी तरीके से जो सबसे पहला जो शासन हुआ था वो मगध जो पावरफुल किंग था वो भी इस्टेब्लिश हुआ था गंगा नदी के किनारे पे। तो उसके बाद है कि हाउ पीपल ट्रैवलिंग है, लोग यात्रा कैसे करते थे, यानी लोगों के यात्रा करने का यानी ट्रैवलिंग करने का क्या था तरीका। पहले लोग वो जानवरों की सहायता से बुलक गाड़ी जो है बैलगाड़ी वगैरह के माध्यम से, घोड़ा गाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पे आया जाया करते थे और अपना व्यापार किया करते थे। और और उनके अलग अलग तरीके थे खाना, यानी हर एक एरिया का जो खाना बनाने का तरीका है, कुकिंग का जो तरीका था, म्यूज़िक का है, वो सारी चीज़ें अलग अलग है। अब है कि भारत का जो नेम ऑफ द लैंड, भारत का ये जो नाम है जिसको हम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान कहते हैं, ये कैसे और कब पड़ा। We all know about the countries have the two names, India and the भारत। हमने देखा कि भारत का हम दो नामों से जानते हैं, इंडिया और भारत के नाम से। The word India comes from the Indus called the Sindhu in the संस्कृत, यानी जो इंडिया जो शब्द है वो इंडस रिवर है जिसको संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, और सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका था वो इंडस, और इसी से ये इंडिया बना है। About the 2,500 year ago, Iranian or Greeks who were familiar with the Indus called the people who believe in the Hindus और इंडोज। इसी तरीके से जो हमारा वैदिक काल था, यानी जो हमारा वैदिक पीरियड था प्राचीन, उसमें भारत का जो नाम है रघु वेदा में, उसका उस वक्त ऋग्वेद है, उसमें भारत वंश या भारत के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन अरब कंट्रीज से आने वाले ट्रेडर्स ने
इसका नाम जो है हिंदुस्तान रख दिया, और द लैंड बियॉन्ड द इंडस, यानी इंडस रिवर के पीछे के हिस्से में रहने वाले लोग जो है हिंदूस को हिंदुस्तान रख दिया, यानी अरब कंट्री जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान रख दिया। अब है कि फाइंडिंग अबाउट पास्ट की सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता लगता है। वी कैन लर्न अबाउट द पास्ट थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, हम कई तरीके हैं जिनसे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता लगता है। द वर्ड सोर्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन फाउंड बाय फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड द मॉन्यूमेंट्स विच हेल्प हिस्टोरियन टू रिकन्स्ट्रक्ट द पार्ट, यानी ये सारे संसाधन हैं जो हमें इतिहासकारों के द्वारा रिकन्स्ट्रक्ट, यानी उसके आधार पर वो कल्पना करके ये कहते हैं कि इस तरीके से रहा होगा। वो कल्पना के आधार पर चीज़ें, उन चीज़ों के आधार पर कल्पना करते हैं कि इस तरीके का उनकी हैंड राइटिंग, उनकी भाषा, उनके लिखावट, उनके सिक्के, उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो अवशेष है पुराने महलों के, मकानों के, उनके आधार पर हिस्ट्री का पता लगाया जाता है। सबसे पहले आता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू, मेन्यू मीन्स हैंड, एंड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्क्रिप्टिज्म विच मीन द राइटिंग। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थस मीन द स्क्रिप्ट रिटन बाय द हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि वो दस्तावेज या वो लिखाई जो हाथों से लिखी जाती थी। दीज वर यूजुअली रिटन इन द प्लाम और द प्रिपेयर्ड ऑफ द हार्ड रॉक, हार्ड ट्री ब्रांच, यानी ये जो है पेड़ों की जो कठोर पत्तियां थी उनके ऊपर इस तरीके से लिखे जाते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन द वेरियस सब्जेक्ट लाइक रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिस एंड लाइव्स ऑफ द किंग्स, मेडिसिन्स एंड द साइंस। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में राजाओं के आदेश, उनकी दवाइयाँ, साइंस वगैरह के बारे में लिखा जाता था। इसके साथ साथ एक्लिप्स, पोएम्स, प्ले वर आल्सो रिटन इन द डिफरेंट लैंग्वेज, और इसके अलावा विभिन्न भाषाओं में इनमें लेख लिखे जाते थे, जिसमें संस्कृत, प्राकृत भाषा में, कॉमन पीपल की भाषा और तमिल भाषा में इस तरीके के यानी स्क्रिप्ट्स हमें मिलते हैं। अब है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन द रॉक्स और द मेटल, यानी शिलालेख। इंस्क्रिप्शन किस पे लिखे होते थे? शिलालेख, यानी पत्थर की कोई बड़ी सी शिला होती थी या पत्थर का बड़ा टुकड़ा होता था जिसके ऊपर उकेर के यानी उसके ऊपर लिखावट की जाती थी, और इस तरीके के जो है मौर्यन इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। और दूसरा ये मेटल्स पे यानी धातुओं पे, लोहे के, तांबे की बड़ी बड़ी जो पट्टियाँ हैं उनके ऊपर ये इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। इस तरीके की इंस्क्रिप्शन भाषा के बारे में हमें इजिप्ट के काल का यानी मिस्र सभ्यता के बारे में, आर्यंस में अशोका के समय के बारे में इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है। ये इंस्क्रिप्शंस सिल्वर पे, आयरन, कॉपर और ब्रॉन्ज की प्लेट्स या गोल्ड्स की प्लेट्स पे भी लिखे हुए मिलते हैं। ज़्यादातर ये पिलर्स जो मंदिरों के होते थे, रॉक्स पे, टेम्पल्स की वॉल्स पे, ब्रिक्स पे इस तरीके के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। अब है लास्ट कॉइन्स कि सिक्के, जो उस वक्त के राजाओं के बारे में, उनके समय के बारे में, उनका टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। कॉइन्स ये दे आर आल्सो ए एविडेंस टू कलेक्ट हिस्ट्री के एविडेंस हैं कि किस वक्त किस राजा का शासन होता था, यानी कौन सा राजा कब शासन करता था, कब उसके थे, और उनके जो हॉबीज़ है उसके बारे में भी हमें पता लगता है। इसका सबसे प्यारा जो उदाहरण है या सबसे अच्छा उदाहरण है वो समुद्रगुप्त का है, जिसमें वो एक वीणा को बजाते हुए दर्शाया गया है। यानी ये गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी हमें मिलती है। उससे ये भी पता लगता है कि जो समुद्रगुप्त है वो म्यूज़िक को बहुत पसंद करता था। उसके बाद है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब है जो लिखित हैं, ये सारे हैं। उसमें बुक्स हैं जिसमें हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स,
लिटरेरी सोर्स में सेकुलर भी है और रिलीजियस, दोनों तरह के सोर्सेज हैं, यानी धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड जो किताबें हैं वो, प्लस जो अधार्मिक हैं या जो धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं हैं, एक्टिव्स लाइक द रामायण महाभारत, और जैन्स और बुद्धिस्ट के जो रिलीजियस बुक्स हैं। और इसके अलावा विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस जो किताबें लिखी हैं, और हीरोडोटस ने, और बाणभट्ट, ये सारे जो उस वक्त के थे, हर्षवर्धन, इन्होंने उस वक्त के राजाओं के बारे में और योगा के बारे में, पतंजलि और पननी, इन्होंने ग्रामर की बुक्स लिखी हैं जो उस वक्त के एंशंट जो है हमारे प्राइड है उसको शो करती हैं। उसके बाद है कि हमने अपने जो पास्ट है उसको किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। somebody ask about the date wise जर्नल, कि हमारा जो डेट का जो सिस्टम है, जैसे हम लिखते हैं ईसा, बीसी, और ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई और कैसे हुई। ईसा, we come across the word like the AD and BC in the connect with the dates. AD stand for the Anno Domini, which literally mean in the year of the our Lord. BC stand for the before Christ, यानी BC है ईसा के जन्म से पूर्व, और AD है ईसा के जन्म के बाद। If we take the word Jesus Christ birth as 1 AD और BC which means the year before that, यानी जो बिफोर क्राइस्ट यानी जन्म से पहले हैं वो उसकी जो काउंटिंग है वो उल्टी तरफ से होती है, और एडी की जो काउंटिंग है वो 1 2 3 के रूप में होती है, और बीसी की जैसे 100 है उससे पहले 99 फिर 98, इस तरीके से काउंटिंग की जाती थी। तो दे प्रेफर बिफोर कॉमन ईरा BCE जो हमें शो करते हैं। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा इन द प्लेस ऑफ AD। अब हम AD की जगह हम क्या करते हैं, बिफोर कॉमन ईरा BCE, और हैंस द कॉमन ईरा रिप्रेजेंट द ईरा फॉर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट विच रिटन बाय CE हैं। इस तरीके से हम इन डेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। CE स्टैंड फॉर द ईयर सिंस द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट, BCE स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और इसके बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझको जब इंट्रैक्शन क्लास होगी तब आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। मुझको पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं। और ये होमवर्क है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या वर्कशीट के रूप में आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।